वर्तिका सक्सेना। चित्रकूट में उद्योगपति अरविंद भाई मफतलाल के जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जगत गुरु पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज सम्मिलित हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया। दूसरी ओर बदायूं में सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें वाहन चालक सहित 4 नन्हे मुन्ने बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। तो आइए इसी के साथ देखते हैं कुछ खास समाचार। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे, पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीतिरसायनम नैनम। आज शाहजहांपुर के खिरनीबाग चौराहे पर यातायात माह का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने यातायात माह शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया और वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए। यातायात पुलिस के वाहनों को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली रवाना किया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। विभाग के तमाम अधिकारी और आपके व्यापार मंडल, नगर निगम, परिवहन निगम सभी लग के इसमें काम करेंगे। लोगों का जन जागरूकता करना, उनको व्यवहार परिवर्तन करना और ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाओं को रोकना, स्पेशली युवा वर्ग को रोकना, जिससे कोई असमय मृत्यु का शिकार ना हो। इसके लिए आज जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एसपी साहब हमारे तमाम अधिकारी हैं और एक अच्छा प्रोग्राम व्यापार मंडल के सहयोग से कराया गया। शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में स्थित रौसर कोठी में यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में 246 कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस मिला, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। कर्मचारी फैक्ट्री परिसर में स्थित 6 मंजिला प्लांट पर चढ़ गए। इसका जानकारी जब प्रशासन को मिली तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान एक कर्मचारी सीढ़ियों से उतरते समय गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद सीओ सदर अमित चौरसिया ने उसे जिला अस्पताल भेजा। शराब फैक्ट्री में करीब 10 साल से उत्पादन बंद है और लगातार 272 दिनों से क्रमिक अनशन पर कर्मचारी बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री को बंद करने का नोटिस देकर सेवा समाप्ति कर्मचारियों की जा रही है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने फैक्ट्री में 6 मंजिला इमारत पर चढ़कर विरोध प्रकट किया। फिलहाल प्रशासन कर्मचारियों को समझाकर मामले का निस्तारण करने का प्रयास कर रहा है। डीआईजी प्रशासन पूरी तरीके से हठधर्मिता पर उतारू हो चुका है। 272 दिन से लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है। न प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, न तो सरकार की आंखें खुल रही हैं। लगातार कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, प्रदेश में रोजगार हमारा उजड़ रहा है कि कोई नहीं देख रहा। कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं झांकने आया 272 दिन में। हमारे यहाँ के 4 मंत्री हैं। कल रात में इन्होंने जबरदस्ती एक नोटिस लगाया, मोबाइल पे हमारे नोटिस भेजा और जबरदस्ती गेट पे लगाने का प्रयास किया। पंचिंग मशीन कार्ड पंच इस पे करते थे, मशीनें रात में इन्हें उखड़वा दी जबरदस्ती। तब हम लोगों ने विवश होकर आज अपने साथियों के साथ 6 मंजिल पे पढ़ने चढ़े हैं और जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक कि ये फैक्ट्री नहीं चल जाएगी, ये प्रशासन और ये सरकार ये सुन ले, कोई एक आदमी नहीं उतरेगा जितने लोग हैं कि जब तक हमारा अभी तो हम लोग हम लोग पूरा परिवार को लेके आएंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे, बैठेंगे आके। मैं रात भर नहीं सोया हूँ, दिन में
एक अन्न का दाना नहीं गया। मैं कल कमी कंचन पर बैठा हुआ था। नहीं कि आपको प्रशासन यहाँ तक नहीं रहा। डीएम और सीओ आए हैं, प्रशासनिक लोग आए हैं, क्या आश्वासन? कोई अभी आश्वासन नहीं दिया है। सिर्फ कह रहे हैं नीचे उतर आइए, उसके बाद हमको बाहर कर देंगे। नीचे आ जाए, हम लोग ताला बंद मैंने कर दें। कोई प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। हम लोगों ने 10 बार कहा साहब मैनेजमेंट को लोगों को बुलाइए, इन्होंने अभी तक किसी को नहीं बुलाया। तो क्या निर्णय लेंगे? मतलब नौकरी मिलेगी तभी उतरेंगे क्या? बिल्कुल, जब तक ये कंपनी नहीं चलेगी हम नहीं उतरेंगे, चाहे मर जाए, एक एक करके छलांग लगा देंगे। क्योंकि जब नौकरी नहीं तो हम लोग छलांग लगा देंगे। रोजगार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? मरेंगे, बच्चे मरेंगे भूखे प्यासे। तो इससे बढ़िया हम तो मर जाएंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे। अब एक एक लोग मरेगा और नहीं मानते तो आप लोग बताइए, सब लोग साथ में है हमारे? एक एक आदमी कूदेगा, लाशें नहीं गिन पाएंगे मैनेजमेंट के। और ये प्रशासन हम कह रहे हैं लाशें नहीं गिन पाएगा। इसे मेरी हवा में ना ले बातें कि हम हवा में बात कर रहे हो। गोली मारना हो गोली मार दे, पीएससी बुलाए, मिलिट्री बुला ले, मानेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे। 3 साल से हमारे लड़के बैठे हुए, बारिश नहीं लिया गया है, किसी कीमत हम पे लोग नहीं भूखे मानेंगे। मरने के आगार पे हैं। ये कौन मजदूर बरेली हम लोग मुकदमा किए, वहाँ से भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ, वहाँ भेज दिया इनको यहाँ एलसी किया, एलसी भी नहीं कुछ सुनवाई कर रहे हैं। हम लोग भूखे मरने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, वारिस तक नहीं लिया। हमारे यहाँ वारिस का, अरे हमारे बच्चे भूखे मरे तो हम ही लोग सबसे पहले हमारे यहाँ वारिस का प्रथा है। 3 साल हो गया, 3 साल हम लोग बैठे हुए हैं, 8-10 लोग, उनको वारिस तक। क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं चढ़ के ऊपर? पिछले 1 साल से ऊपर हो गया हमारी फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद किए हुए। हम लोग इनसे बराबर कह रहे हैं भैया प्रोडक्शन चालू करो, भैया प्रोडक्शन चालू करो, ये गड़बड़ वो गड़बड़, ये दिक्कत वो दिक्कत। हम खुशामद करते करते हम लोग परेशान। हमारा 1 साल से ऊपर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोगों को किसी को बताया नहीं गया, हमारी फैक्ट्री क्लोज कर दी। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को 50 साल उम्र हो गई, भाई साहब हमारे 55 साल की उम्र हो गई, हम लोग कहाँ जाएंगे? मजबूरी है, हम लोगों को मांगे या तो हम लोगों की मांगे है कि हमारा प्रोडक्शन चालू किया नौकरी जाए। चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, बस हमको नौकरी चाहिए। हमारी रोजी रोटी बनी जाएगी, हम भी बने रहेंगे, हमारी रोजी रोटी भी चली जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे। हम लोग क्या खत्म फायदा हो रहे हैं, हमारी तो खत्म हो रहा है। हमारा ये एरिया का जो बत्ती एक दिया ऐसा जल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। हम लोग अगर ऐसा ही रहा, कुछ पैसे ऐसे भी आप लोग? अरे हम नहीं, ये पैसा का है 2 लाख रुपया दिया खाली मूली मिला हमको, पैसा हमारे खाते में भेज दिया। खाली मूली के खाते में भेज हम लोग परमानेंट, हम लोग 50-55 साल की उम्र हो गई, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई सुनवाई धुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग अब यहाँ बैठे हैं, अपने प्राण दे देंगे, तब तक नहीं जाएंगे। ले गए कि हम लोग ड्यूटी पंच करते थे, वो भी उखाड़ ले गए। आया है अकाउंट पे, लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं पता नहीं पैसा काहे का आया है, ये हम लोगों को नहीं जानकारी है। पैसा आया है कंपनी में, किसी का 2 लाख आया, किसी का 3 लाख आया, किसी का 4 लाख लेके, ये नहीं पता काहे का आया, ये हम लोगों को कन्फर्म नहीं है। मतलब मेजरमेंट ने बैठ के बात नहीं की? कोई बात नहीं कर रही, मतलब कोई भी बात नहीं कर रही है। हम बताओ लिंगड़े हो गए, एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर नहीं पड़ता, हम तो चौकीदारी लाग ले रहेगा, कहाँ जाएंगे? इससे मतलब मर जाना अच्छा, आप लोग मर जाएंगे। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। नवीगंज गौथरा में स्कूल बस व स्कूली वैन की आमने सामने से हुई टक्कर में 4 बच्चों सहित वैन चालक की दुखद मृत्यु हो गई। कल सत्यदेव विद्यापीठ की स्कूली बस व SRPS इंग्लिश मीडियम स्कूल की वैन बच्चों को लेकर जा रही थी। दोनों वाहनों में आमने सामने अचानक जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। छोटे छोटे बच्चे बदहवास चीख पुकार मचा रहे थे। आसपास के लोग दौड़कर आए और घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां वैन चालक महेंद्र व उसके पुत्र हर्षित तथा अमित, कौशल्या व खुशी को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वैन में 22 बच्चे सवार थे, जिसमें से अधिकांश बच्चे घायल हो गए। मौके पर एक छोटा बच्चा जो स्वयं घायल होने के बाद भी अपनी मृत बहन के शव को इस आशा के साथ हिला रहा था कि शायद वो होश में आ जाए। इस दृश्य को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।